हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 8 का एनएएस प्रैक्टिस पेपर 2021 सेट 1 का यहाँ पर हम लोग आंसर करने वाले हैं। अवधि देखिए यहाँ पर 120 मिनट है, पूर्णांक 60 का है। तो ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा मुझे नहीं पता। अगर ऑनलाइन होता है तब तो ठीक है, अगर ऑफलाइन हो गया तो फिर आप इससे अगर एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें पूरा का पूरा ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिए और अभी तुरंत इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। आप देख सकते हैं जो विषय है वो हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अगर आपके स्कूल से ये क्वेश्चन दे दिया गया है तब जल्दी से इसको सबमिट कर दीजिएगा बनाकर, और अगर नहीं मिला है स्कूल से तो कुछ दिन वेट कीजिए, स्कूल से मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, उसका आंसर देना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू ही है, इसको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धातुओं का उपयोग करने के लिए, और चौथा है अपनी सुख सुविधा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी सुख सुविधा के लिए। फिर देखिए सेकंड नंबर, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया? पहला ऑप्शन देखिए वनों की कटाई, दूसरा कृषि भूमि का विस्तार, और तीसरा उद्योग धंधों का विकास, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, हमारा पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? पहला ऑप्शन देखिए मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं से, दूसरा ऑप्शन है मिलों से बहने वाले पदार्थों से, तीसरा ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प ए, यानी कि मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं से, और ऑप्शन बी देखिए मिलों से बहने वाले पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। विज्ञान किन दो शब्दों के मेल से बना है? पहला ऑप्शन देखिए विज्ञ जोड़ आन, दूसरा ऑप्शन है वी जोड़ ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है विज्ञा जोड़ न, और चौथा ऑप्शन है वी जोड़ अज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी जोड़ ज्ञान। विज्ञान का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ ज्ञान, जिसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है मही, तीसरा ऑप्शन है धरती, और चौथा ऑप्शन है धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर धारा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है। देखिए कविता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग 6 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है। एक्चुअल में ये कविता का ओरिजिनल शीर्षक का बात करूँ तो है मैं सबसे छोटी हूँ, ये कविता का शीर्षक है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए छात्रा, दूसरा ऑप्शन है धूल, तीसरा ऑप्शन है माँ, चौथा ऑप्शन है छाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। ओके, इस कविता का शीर्षक माँ आप लिख सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? पहला ऑप्शन है स्नेह नहीं खोना, दूसरा ऑप्शन है अंचल की छाया में छिपी रहना, और तीसरा है देखिए कभी ना हाथ छोड़ना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि? पहला ऑप्शन देखिए माँ का साथ मिलता रहे, दूसरा बड़ा भाई उपहार दे, तीसरा माँ का प्यार मिलता रहे, चौथा विकल्प ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और सी दोनों, यानी कि माँ का साथ मिलता रहे और माँ का प्यार मिलता रहे। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है? तो निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है बताना है। पहला ऑप्शन है डर हुआ, दूसरा डर रहित, तीसरा डर सहित, चौथा सिर्फ भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डर रहित। निर्भय मतलब होता है डर रहित, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल,
एक अन्य अर्थ बताइए। तो देखिए अंचल शब्द का अर्थ माँ का आंचल तो होता ही है, साथ में एक और अर्थ होता है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए चल संपत्ति, दूसरा अचल संपत्ति, तीसरा एक विशेष क्षेत्र और चौथा धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष क्षेत्र। आंचल मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब का आप पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे 11 नंबर देखते हैं। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन है आवेदन पत्र, दूसरा ऑप्शन है आमंत्रण पत्र, तीसरा बधाई पत्र, चौथा समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ओके, बधाई पत्र। यहाँ पर बधाई दिया गया है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पत्र किसे लिखा गया है? पत्र किसे लिखा गया है? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा ऑप्शन है छोटे भाई, तीसरा ऑप्शन है बड़े भाई, चौथा ऑप्शन है बहन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा मित्र अभय। ऑफकोर्स सी बात है कि मित्र को लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मित्र को। फिर देखिए 13 नंबर, पत्र में मुख्यतः किस चीज के बारे में बात हो रही है? पहला ऑप्शन देखिए मित्र की विफलता, दूसरा ऑप्शन है मित्र की कुशलता, तीसरा ऑप्शन है मित्र की सरलता और चौथा ऑप्शन है मित्र की सफलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र की सफलता के बारे में बात की जा रही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? तो बताना है कि अभय को अपने दोस्त के सफल होने की जो समाचार वो कैसे पता चला। पहला ऑप्शन देखिए विद्यालय के सूचना बोर्ड से, दूसरा समाचार पत्र से, तीसरा फोन से, चौथा अपने पिताजी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, समाचार पत्र से। अगर आप लेटर को पढ़ेंगे जो ऊपर दिया हुआ है तो पता चल जाएगा कि साफ साफ लिखा हुआ है समाचार पत्र से पता चलता है कि जो अभय का दोस्त है वह परीक्षा में सफल हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनिए। तो पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, दूसरा सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया है, तीसरा सौरभ की बुआ और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई, और ऑप्शन नंबर डी, सौरभ ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन को चुनना है पत्र के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, सौरभ के बुआ और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई, ये चीज़ जो है वो पत्र पर नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है? तो बताना है कि कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 7056 है, दूसरा ऑप्शन है 3721, ऑप्शन सी देखिए 3249 और ऑप्शन डी है 3488। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3488 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो वर्ग जो आएगा वर्गमूल, ओके, इसका वर्गमूल जो आएगा वह पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी ये सब का जो है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये सब का जो वर्गमूल है वह बिल्कुल पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 0.0081 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल बताना है। पहला ऑप्शन है 9.0, दूसरा ऑप्शन है 0.9, तीसरा ऑप्शन है 0.09 और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.09 इसका वर्गमूल होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः 48 और 14 है? तो देखिए बताना है कि इस तरीके से हमारा समकोण त्रिभुज रहता है इस तरीके से, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार, और ये हमारा रहता है लंब, लंब। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। शेष भुजा यानी कि हम लोग लंब में 48 मान लेते हैं और आधार में 14, तो हम लोगों को कर्ण निकालना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए आप इसे कर लीजिएगा। जो फॉर्मूला है बेसिकली ये फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर,
ओके, लंब स्क्वायर, इससे ये निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। ओके, इसका जो कर्ण है वह 50 आएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, कौन 144 का वर्गमूल नहीं है? तो बताना है कि कौन 144 का वर्गमूल नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए 12, दूसरा ऑप्शन है 12 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है रूट 144, चौथा ऑप्शन है रूट 12 का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 144 का वर्गमूल नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 का स्क्वायर वर्गमूल नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू दो परिमेय संख्या है, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए दो, यहाँ पर पी और क्यू दो परिमेय संख्या, तो इसके मध्य परिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन देखिए p माइनस क्यू बटे 2, दूसरा ऑप्शन है p प्लस क्यू बटे 2, तीसरा ऑप्शन है p गुना क्यू बटे 2 और चौथा ऑप्शन है p भागा क्यू बटे 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 2 से भाग देने से मध्य का परिमेय संख्या आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, p प्लस क्यू बाय 2, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 बटे माइनस 12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है? ये जो क्वेश्चन है ये मिड टर्म नहीं, ये सितंबर का जो टेस्ट हुआ था जेसीईआरटी क्लास 7 में सेम क्वेश्चन आया था। ओके, जो सितंबर में हुआ था क्लास 7 का जेसीईआरटी में सेम क्वेश्चन आया था मैथ में ये वाला। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि 3 बटे माइनस 12 कहाँ पर रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन देखिए एल और एम के बीच में, दूसरा ऑप्शन है एम और एन के बीच में, तीसरा ऑप्शन है एन और ओ के बीच में और चौथा ऑप्शन देखिए आर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन और ओ के बीच में, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनगिनत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए 10 का घात माइनस 3 बराबर माइनस 10 गुना माइनस 10 गुना माइनस 10। ऑप्शन बी है 10 का घात माइनस 3 बराबर 1 बटे 10 का घात 3 और ऑप्शन सी है 10 का घात माइनस 3 बराबर माइनस 1 बटे 10 का घात 3 और ऑप्शन डी है 10 का घात माइनस 3 बराबर 1 बटे माइनस 10 गुना माइनस 10 गुना माइनस 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का घात माइनस 3 बराबर 1 बटे 10 का घात 3, ये इसका सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। x और y शून्य नहीं है, तब x का घात 4 भागा y का घात 4 का मान होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए x भागा y का घात 0, दूसरा ऑप्शन है x भागा y का घात 1 और यहाँ पर देखिए x भागा y का घात 4 और ऑप्शन डी है x भागा y का घात 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x भागा y का होल घात 4 हो जाएगा। ओके, होल पावर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर को हम लोग कॉमन निकाल देंगे 4 को, तो x भागा y का होल पावर 4 हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। देखिए 231 भागा यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए 231 भागा 10 लाख के हल का मानक रूप निकालना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 0.0000231 या दूसरा ऑप्शन है 2.31 गुना 10 का घात माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है 2.31 गुना 10 का घात 4 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.31 गुना 10 का घात माइनस 4, इसका सही आंसर होगा मानक रूप में, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या p बाई क्यू जहाँ p बराबर 0 नहीं है का मान न्यूनतम या इसको हम लोग बोल सकते हैं निम्नतम होता है जब p और q का सारू गुणनखंड हो। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 2/5 है तो ये न्यूनतम परिमेय संख्या है। ओके, तो इसका जो दोनों का 2 और 5 का सारू गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ओके, एक सारू गुणनखंड होता है न्यूनतम
मान का, ओके, किसी भी परिमेय संख्या का न्यूनतम मान का अंश और हर का जो सारू गुणनखंड होता है वो 1 होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है p के बराबर, चौथा ऑप्शन है q के बराबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 होता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। यहाँ पर देखिए अवरोही का बात हो रहा है, यानी कि घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा रहेगा फिर छोटा रहेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2/3, 5/12, 11/12, दूसरा ऑप्शन है 5/12, 2/3, 11/12, ऑप्शन तीसरा है देखिए 11/15, 2/3, 5/12, और ऑप्शन डी है 11/15, 5/12, 2/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11/15, 2/3, 5/12। यह जो है ये घटते क्रम में है, यानी कि अवरोही क्रम में सजाया गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी नीचे दिए गए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। संख्या रेखा पर एक छोर पैमाने के एक, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान देना है, 1 पर तथा दूसरा छोर 8 पर रखता है। बताएं संख्या रेखा की लंबाई के लिए कौन सा सही है। तो देखिए 1 से लेकर 8 तक लाइन खींचता है, तो कितना यूनिट यहाँ पर, कितना इकाई यहाँ पर लंबाई खींचा गया है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है गलत माप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 8 तक गया है, मतलब कि देखिए 7 इकाई माप है। 1 से 2, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 माप आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा। पहला ऑप्शन है 200 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 500 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 मिलीलीटर, और चौथा ऑप्शन है 400 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रत्येक को 400 मिलीलीटर दूध मिलेगा, 5 लोगों को 400 मिलीलीटर दूध मिलेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। देखिए ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए नीचे दिखाया गया है। ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं, दूसरा आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं, तीसरा आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है देखिए दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को, एक तो पूरा वर्ग वाला को भी गिनेंगे और आधा वाला को भी गिनेंगे, आधा से अधिक वाला को भी गिनेंगे। ओके, और यहाँ पर आधे से कम वाला को भी गिनेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों पर कमजोर होना एक आम बात है। इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा आयोडीन, तीसरा कैल्शियम, चौथा लौह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। इसे आप नोट कर लीजिए, कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। किन किन तरीकों से वर्षा के जल को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए डोभा का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है छतों पर एकत्रित जल को पाइपों द्वारा भंडारण टैंक में पहुंचाना। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए वर्षा के बाद एकत्रित जल का भूमि में पहुंचकर भौम जल स्तर को बढ़ाना। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सारे विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सारे विकल्प सही हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। अपने दैनिक जीवन में हम सभी किन किन उपायों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों के स्तर को नियंत्रित कर वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। निम्न में से सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन देखिए सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय उससे मिट्टी में दबाकर खाद
बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच कराएं और ध्यान रखें कि वाहनों से धुआं नियंत्रित मात्रा में निकले। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, बिजली के दुरुपयोग को रोके क्योंकि विद्युत उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में कोयले के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसों का स्तर भी बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपर्युक्त सारे विकल्प सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सारे विकल्प सही हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राकेश की माँ ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाए, इनमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया, कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर निकलने के लिए ऐसा किया गया, यह कौन सी प्रक्रिया हुई? तो पहला ऑप्शन देखिए शीत भंडारण, दूसरा निर्जलीकरण, तीसरा पाश्चुरीकरण और चौथा वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। लागत, विद्युत चालकता, तन्यता, लचीलापन, ऊष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के कारण विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए एल्युमिनियम, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा को तार बनाने के लिए उपयुक्त धातु माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मतलब लचीलापन होता है, तन्यता होता है, कम लागत भी लगता है, विद्युत चालकता अच्छा होता है, उसमें मान इसका अच्छा होता है और जंग प्रतिरोध रहता है, इसलिए यहाँ पर तांबा का हम लोग वायर बनाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए मोल्डिंग, दूसरा किण्वन, तीसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चौथा परिरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। विकास और उसके दोस्तों ने पिकनिक पर अपने अपने घरों का बना खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च आघातवर्ध धातु से बना डिब्बा यानी कि पन्नी खरीद कर लाता है। बताएं यह किस धातु का बना होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए टीन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोहन ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफेद कागज चिपकाया, पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाकर उसमें बॉल पेन की रिफिल के नोक पर स्वतंत्र पूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो पहला ऑप्शन देखिए इंद्रधनुष के 7 रंग, दूसरा सफेद, तीसरा लाल, चौथा काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ओके, इंद्रधनुष के 7 रंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर के क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए ज्यादातर जानवर परपोषी होते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर चौथा सही है। सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और ऑप्शन चौथा देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो नीचे देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है पहला और चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा सही है और चौथा ऑप्शन है पहला तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा जो वाक्य है वह सही है। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। 40 नंबर के क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन देखिए लैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। दूसरा ऑप्शन है जिनके कारण बच्चों में कुछ लक्षण मां से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोनों कथन गलत है, दूसरा कथन ए सही है। ऑप्शन सी देखिए कथन
दूसरा सही है और ऑप्शन डी देखिए दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए, बल को एफ से तथा उत्पन्न दाब को पी से अंकित किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है? पहला ऑप्शन देखिए दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल बराबर दबाव बटे बल और तीसरा ऑप्शन है दबाव बराबर क्षेत्रफल बटे बल और चौथा ऑप्शन है बल बराबर दबाव बटे क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये सही संबंध है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारक है। अनुपचारित मानव मल से होने वाले मुख्य जल जनित रोग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखिए पेचिस, दूसरा मलेरिया, तीसरा खसरा, चौथा क्षय रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला पेचिस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 के बाद 43 नंबर की ओर। देखिए नीचे दिए गए समूहों में से मानव शरीर के वे कौन से 3 अंग तंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों और खनिजों का अवशोषण करना भी है ताकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके? तो पहला ऑप्शन देखिए पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र, दूसरा ऑप्शन है परिवहन, उत्सर्जन एवं कंकाल तंत्र, तीसरा श्वसन, पाचन एवं पेशी तंत्र और चौथा सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर के क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन पहला देखिए, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अग्निशामक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देती है। तो देखिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है दोनों कथन गलत है, दूसरा देखिए कथन ए सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए कथन दूसरा सही है और ऑप्शन नंबर डी देखिए दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ जनन परिपक्वता भी आती है, यह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन देखिए बाल्यावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा किशोरावस्था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर की ओर। दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, छायांकित भाग में कौन से हड़प्पा कालीन स्थल है, उनकी पहचान करें। तो पहला ऑप्शन देखिए कालीबंगा और लोथल, दूसरा लोथल और धोलावीरा और तीसरा देखिए राखीगढ़ और हड़प्पा और चौथा देखिए मोहनजोदाड़ो एवं कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ओके, लोथल और धोलावीरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोथल और धोलावीरा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है? तो पहला ऑप्शन देखिए विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करना, दूसरा सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, तीसरा उच्च शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा देना, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर की ओर। नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन देखिए ध्रुवीय जलवायु, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य जलवायु प्रदेश, तीसरा देखिए
शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और चौथा मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। ओके, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, अगर आप अपने घर में हैं और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए, आपदा विभाग को फोन करके सूचित करेंगे। दूसरा, अपने मित्र को मदद के लिए बुलाएंगे। तीसरा, माता पिता के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे। और चौथा, घर की खिड़की, दरवाजे और बिजली के उपकरणों को बंद करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर के खिड़की, दरवाजों और बिजली के उपकरणों को बंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किसके अपर्दन या प्रभाव के कारण होता है? पहला ऑप्शन देखिए, नदी के द्वारा। दूसरा, भूकंप के द्वारा। तीसरा, समुद्री तरंग के द्वारा। और चौथा, पवन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पवन के द्वारा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 51 नंबर, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक घटक। दूसरा, मानव निर्मित घटक। तीसरा, मानव से। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्मित घटक से संबंधित है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर की ओर। लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक है? तो पहला ऑप्शन देखिए, वहाँ के निर्वाचन आयोग का। दूसरा, वहाँ की संस्कृति का। तीसरा, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का। और चौथा, सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का महत्व होता है लोकतंत्र में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 53 नंबर, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर चुने। तो देखिए यहाँ पर अ, चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना। ब देखिए, चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कराना। तीसरा, पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना। और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना। फिर देखिए द, नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है अ ब स द। दूसरा ऑप्शन है ब द अ स। ऑप्शन तीसरा है स द ब अ। और ऑप्शन डी है देखिए ब द स अ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब द स अ। सबसे पहले ब, यहाँ चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करता है। उसके बाद द देखिए, द में लिखा हुआ है नामांकन को खारिज अथवा रद्द करता है। फिर स में देखिए, पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना तथा मतदाताओं के द्वारा मतदान करना। फिर लास्ट में अ, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान का गिनती करना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर की ओर। मध्यकाल में भारतीय किसानों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में हुए कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया था, जबकि यह औद्योगिकी अलग स्थान और समय पर विकसित हुई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है चरखा। दूसरा हल। तीसरा नहर। चौथा रहट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रहट। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर, यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। इससे संबंधित सही कथन का चयन करें। क नंबर देखिए, इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था। दूसरा देखिए, इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया था। और दूसरा देखिए, दोनों सही है। और ऑप्शन डी देखिए, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअल में देखिए इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था, ये तो सही है। ओके, और इसका जो शुरुआत किया था वो अकबर ने किया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने शेरशाह से प्रेरित होकर किया, ये थोड़ा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला बस इसमें सही हो जाएगा। ओके, अकबर ने इसका शुरुआत किया था लेकिन शेरशाह से प्रेरित होकर किया था, ऐसा मुझे पता नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर की ओर। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही कथन का चयन करें। पहला देखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, ओडिशा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। और तीसरा देखिए, उत्माद उद दौला के मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल पहला। दूसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तीसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा दोनों, यानी कि ये दोनों सत्य है और यहाँ पर ये वाला गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर की ओर। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीवन के लिए पानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शहरों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। यह कार्य हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा नगर पालिका या नगर निगम, चौथा ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका एवं नगर निगम। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 58 नंबर, समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था बना सकती है? पहला ऑप्शन देखिए विधानसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा संसद। तो यहाँ पर बात हो रहा है समस्त भारत के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 59 नंबर। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन देखिए मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, दूसरा भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना, तीसरा भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना, ऑप्शन नंबर डी देखिए भारतीय कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर सही आंसर आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ओके, क्योंकि मशीनों के द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आने के कारण हथकरघों का जो यूज था वह धीरे धीरे कम होने लगा था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर की ओर। निम्न तालिका का अवलोकन करें, निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त तालिका को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए तालिका ये है हमारा और चित्र यहाँ पर है, कौन सा चित्र दर्शाता है इसको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम का है, 312 के आसपास है, तो यहाँ पर 312 के आसपास ये वाला है। फिर देखिए गुजरात 900 नहीं है, 600 है, तो गुजरात 600, गुजरात आप देख सकते हैं 600 के तक गया है। उसके बाद देखिए ओडिशा 419, तो 400 के आसपास गया है, आप देख सकते हैं 400 के आसपास। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 100 भी पार नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 100 से कम ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आई होप यहाँ पर जितना भी मैं क्वेश्चन आंसर बताया हूँ सब समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार हो सके वीडियो को देखिए, बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।